साथियों, बहुत बार हमने देखा है कोई सोता हुआ टॉपिक जाग जाता है। बरसों सोता रहा, अचानक जाग गया। आपने न्यूज़ पढ़ी थी, देखी होगी आपने, अजगर चढ़ गया अमरूद के पेड़ के ऊपर उदयपुर में। और हाँ, एक महिला के बारे में, कितनी अनार की खेती उसने की और कितना उसने करोड़ों रुपए कमाया। हर कोई, महिला हो या पुरुष हो, हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। और उधर दूसरा एक पहलू और भी है। उसमें क्या हो रहा है कि एक मेरा क्लाइंट, उसने मुझे सवाल डाला कि सर आप मेरे घर पे आए थे 3 साल पहले, बहुत बढ़िया मेरी ज़िंदगी चल रही है और मेरे पास खेत हैं, मैं अपने खेती करता हूँ अमरूद की और अनार की भी। मैं उसमें से कुछ पौधे उठाकर अपने घर ले आया कि सुंदर भी लगते हैं और साथ साथ सुना था कि बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन घर में लाते ही फंस गया मैं। मुझे किसी ने कहा ये अनार तो घर में नहीं होना चाहिए, दूसरे ने बोला अमरूद नहीं होना चाहिए, क्या उखाड़ के फेंक दूं या वापस जाकर लगा दूं अपने गार्डन में। सवाल यक्ष प्रश्न बन के मेरे सामने आ गया। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। पहचान लिया होगा आपने। आज हम बात कर रहे हैं बड़े करारे टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक है अनार के बारे में और अमरूद के बारे में। सवाल भी तो आए हैं मेरे पास, आप मेरे चाहने वाले हैं, आपके मन में आता है ये सवाल। तो मेरे पास पहले भी आया था 1-2 बार और अब फिर से मेरे पास आ गया। और जब मेरे क्लाइंट ने, जिसके पास मैं विजिट करके की थी मैंने 3 साल पहले, और उसकी ज़िंदगी बड़ी शानदार चल रही थी और बहुत आगे बढ़ रहा था, वो भूमि बहुत ज़बरदस्त थी, जिस मकान में रहता था, वो प्लॉट जो दिखाया था, जिस पर मैंने उसका वास्तु से पूरी तरह से मकान बनाया था उदयपुर में, भूमि की ऊर्जा साथियों 11,000 भूमि इसके आसपास टच कर रही थी, क्रॉस कर रही थी, बल्कि 11,000 को। आइए लेते हैं वो केस और साथ साथ सवाल अपने चाहने वालों की। टॉपिक आपने देख लिया होगा। आज का टॉपिक अनार का पौधा, अमरूद का पेड़ कितने सीरियस, वास्तु की नज़र में कितने अशुभ। अशुभ तो इसलिए बोल दिया क्योंकि लोगों ने कह दिया अशुभ है, निकाल के फेंक दो, अनार का पेड़ बर्बाद कर देगा, इसमें रक्त है, देखो ये जो लाल रंग निकल रहा है ना, इसमें से पानी निकल रहा है, रक्त वर्ण का है, इसमें से रक्त, जिसके नाम के साथ में रक्त जुड़ गया तो वो तो हो गया बर्बाद। अब ये तो केस वैसे ही हो गया जैसे कि हमने आपको बताया था कि स्पाइडर प्लांट और स्नेक प्लांट के बारे में लोगों ने ऐसे उड़ा दिया। स्पाइडर प्लांट लगाओगे तो घर में मकड़ियां आ जाएंगी, स्नेक प्लांट लगा दिया तो आपके घर में सांप आ जाएंगे रेंगते हुए। ये कहानी कुछ वैसे ही है। आइए चलते हैं, आप समझने की कोशिश करिए, लॉजिक को समझा करो आप। बिना लॉजिक दुनिया में कुछ नहीं होता। हाँ, एक बात, आपने ये सब जो वीडियो देख रहे हैं, आपके ध्यान में आया होगा, आपके मन में आया होगा कि जब दुनिया बुलाती है डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी को, तो हम भी अपने घर पे बुलाएं, साइट पे बुलाएं, फैक्ट्री दिखाएं, अपना फार्म हाउस दिखाएं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। और अगर शुरू कर रहे हैं बनाना तो फिर तो गलती होने की संभावना ही नहीं। आपको पता है डॉक्टर आनंद भारद्वाज की इन्वॉल्वमेंट जब हो जाती है तो उसके बाद में इतनी सी भी गलती नहीं रहती। वास्तु के हर पैरामीटर पे काम करते हैं बहुत बारीकी से, और वहम नहीं फैलाते, ना ही कोई अंधविश्वास की बातें करते हैं। साइट पर आऊँगा मैं, आपके पास बिल्कुल आऊँगा। नीचे आप देख रहे हैं नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको, 2, 4, 6, 10 दिन का। अपने प्रोग्राम के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से मैं आपके पास जरूर आऊँगा। आइए निकालते हैं मन से वहम, ये अनार के बारे में और अमरूद के बारे में। क्या भाग्य जगाता है या भाग्य को सुला देता है, मारता है या बचाता है? बड़े सवाल मन में आते रहते हैं। आइए सब कुछ आपको बताते हैं। ये आया कहाँ, सवाल कहाँ से आया? मैंने बहुत दिन से नहीं एक बात बोली कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, यहाँ से निकली थी बात। ये 2 लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था। पहला नंबर 1 है ये शिवम चौधरी, इन्होंने कहा, कमेंट आया था मेरे पास, डॉक्टर साहब अनार के पौधे के बारे में भी वीडियो दो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम, काइंडली एक वीडियो में अमरूद के ट्री के बारे में भी बताना। मेरे घर में 3 पेड़ लगे हैं, अभी छोटे हैं, जगह बदल सकता हूं अगर आप कहें तो। धन्यवाद गुरुजी। रोहित महेश्वरी, जालना, महाराष्ट्र से लिखा है इन्होंने। देखिए लोगों के मन में सवाल आता है, और देखिए आप मुझसे उम्मीद भी करते हैं कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज वो सब कुछ बताएंगे जो कोई बताता नहीं है। तभी तो लोग कहते हैं आनंद भारद्वाज जी को वास्तुशास्त्र के भीष्म पितामह, और साथ में जानते हैं मुझे वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया के नाम से। आइए बताते हैं आपको बहुत ही गहरी बात। ये देखिए, ये तो आपने पढ़ लिया होगा, एक अनार 100 बीमार। एक अनार से 100 बीमार नहीं होते, 100 ठीक होते हैं। 100 बीमारों को ठीक करता है, एक अनार 100 को आदमी को बीमार नहीं करता। समझ गए? इसका अर्थ यह है मुहावरे का कि एक अनार 100 लोगों को ठीक कर देता है। अनार, अब देखिए दिशाएं नोट करना शुरू करिए। दिशाओं के लिए सबसे बढ़िया होता है अग्निकोण। अग्निकोण के साथ में होता है पूरब, पूरब के साथ साथ रहता है
दक्षिण दिशा, ये 3 दिशाएं, अग्निकोण, पूरब का मध्य और साथ में दक्षिण का मध्य, ये 3 दिशाएं बहुत ही बढ़िया होती हैं। ये जो आप व्हाइट फॉन्ट में देख रहे हैं ये सब ओके लिखा हमने। ईशान में नहीं लगाना, देखो फिर ये रेड कलर देख रहे हैं गुलाबी रंग से, ईशान में नहीं लगाना, उत्तर में के मध्य में नहीं लगाना, पूरब के मध्य में नहीं लगाना, पूर्वोत्तर में नहीं लगाना आपने, ब्रह्म स्थान में। कई बार क्या होता है सेंटर में कोर्टयार्ड होता है, घरों में बड़ी बड़ी जो कोठियाँ होती है सेंटर में जगह होती है, वहाँ पर भी पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहाँ पर नहीं लगाना। ब्रह्म स्थान में अपने मुख्य द्वार के साथ नहीं लगाना, जहाँ से एंट्री करते हैं, चाहे वो मेन गेट है या चाहे आपका जो है मुख्य द्वार है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इसमें से जो चीज़ें गिरती हैं ना, जैसे फल गिरते हैं, फूल गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, और कभी कभी इसमें कुछ विशेष तरह के जो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि आके अनार को खराब करते हैं। आपने देखा है, आपने भी तो घर में लगाए थे अनार के पौधे, और आपने देखा कि आपने जितने अनार थे सबके अंदर सुराख हो गए, छेद हो गए और कीड़ा पड़ गया और अंदर से सड़ गया। तो होता क्या है कि बहुत सारे इंसेक्ट इसके अंदर आते हैं, तो मुख्य द्वार के ऊपर मेन गेट के आसपास इसको नहीं लगाना। वैसे भी जैसे कांटा होता है ना, कांटे जैसी इसके अंदर फीलिंग भी आती है, क्योंकि जब उसके पत्ते सूखते हैं, जो उनकी जो लकड़ियाँ या उनके टहनियाँ छोटी छोटी रह जाती हैं, वो भी कांटे के रूप में दिखाई पड़ती हैं। नैऋत्य कोण में बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। बड़े गमले में लगाएं, कोई समस्या नहीं, छोटे में भी चल जाएगा, पर बड़े गमले में लगाएं, अनार का पौधा बिल्कुल चलेगा आराम से, कोई समस्या नहीं। उसमें कंपोस्ट डालना, FYM का यूज़ कर सकते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं इसको हम लोग, देसी खाद कहते हैं, गाय के गोबर की खाद डालेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अमरूद भी बहुत अच्छा है, घर में लगाइए, देखो ये भी लगाइए, ये भी लगाइए, अनार लगाइए, आप अमरूद भी लगाइए, इनसे आपने परहेज नहीं करना। ओके, बहुत अच्छे रहते हैं मिड साउथ में, साउथ के दक्षिण दिशा के बिल्कुल मध्य में, दक्षिण पूरब से दक्षिण पश्चिम के बीच में जितनी जगह मिलेगी आपको, कम से कम 10, 15, 20 फीट की जगह मिलेगी, वहाँ पर अमरूद का पेड़ लगा सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। पश्चिम में भी लगा सकते हैं, पश्चिम भी बहुत अच्छी दिशा होती है अमरूद के लिए, और साथ में दक्षिण पूर्व आग्नेय, ये देखो साउथ ईस्ट में दक्षिण पूर्व के अंदर जो है दोनों ही पौधे, दोनों ही पेड़ बहुत अच्छे रहते हैं। ईशान में नहीं लगाना, अमरूद के पेड़ को ईशान कोण में नहीं लगाना। एक्चुअली क्या होता है, जो अमरूद वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसको कहते हैं धरती पकड़, जमीन को पकड़ता है, ग्राउंडिंग कहते हैं इसको, ग्राउंड को पकड़ता है। जमीन में इसकी जड़ें जो फैलती हैं बहुत ज़्यादा दूर तक जाकर आपके घर को नुकसान तो नहीं करती, हाँ, पर हाँ अर्थ को यानी मिट्टी को थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड करती हैं, अर्थ एलिमेंट को बढ़ा देती हैं। पूरा पूरब, एंटायर पूरब में नहीं लगाना, पूरे उत्तर में नहीं लगाना, ये 2 दिशाओं से बचा लेना, क्योंकि अमरूद का पेड़ कई बार बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और घना भी कई बार हो जाता है ये। इसके साथ साथ ब्रह्म स्थान जो है इसमें नहीं लगाना, ब्रह्म स्थान में तो कभी भी कोई बड़ा पेड़ नहीं लगाना चाहिए, छोटे मोटे वहाँ पे लगा सकते हैं पौधे, कोई समस्या नहीं। गमले में लगाना अवॉइड करना, क्योंकि आगे चल के पेड़ बड़ा हो जाता है, उसके बाद गमला टूटता है, गमला टूटने के बाद में पेड़ भी खत्म हो जाएगा, गमला भी खराब हो जाएगा और साथ में जो है आपका नुकसान होगा। कैसा लगा? अच्छा लगा ना वीडियो? यही तो सवाल होते हैं जो लोगों के पास मन में छुपे होते हैं। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, इसके आप कहीं पर ऑर्चर्ड बनाना चाहते हैं, बाग लगाना चाहते हैं इसके, उसके लिए भी आप हमें बुला सकते हैं, क्योंकि आजकल जब हम ऑर्चर्ड लगाते हैं, बाग बगीचे लगाते हैं, तो उसमें कौन कौन से पेड़ कहाँ लगाए जाएंगे, बड़े पेड़ किस दिशा में आएंगे, प्रोटेक्शन वाले पेड़ कौन से होंगे, हवा को रोकने वाले कौन से पेड़ होंगे, धूप की किरणों को कम करने वाले और बढ़ाने वाले क्या क्या हमने साधन यूज़ करना है, ये सब के सब होते हैं। हाईली टेक्निकल होता है ये सब का सब। इसमें हम जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, साथ साथ लैंडस्केप के जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी होते हैं, साथ में हमारा जो वास्तु है एक एक पॉइंट के हिसाब से चलता है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना मत भूलना, स्प्रेड कर देना, फैला देना सोशल मीडिया पर। और हाँ, मैंने आपसे कहा अगर आप चाहते हैं मेरी सर्विसेज लेना तो आपसे गलती ना हो, आप जो इतनी मेहनत से पैसा लगा रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं पूरा का पूरा, बाद में अगर आपको पता चला इतना खर्चा करने के बाद सब उल्टा पुल्टा हो गया, तो फिर क्या होता है कि अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में आप मेरी एडवाइस लेते हैं, उससे अच्छा पहले लें, काम शुरू करने से पहले ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो में। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा जिसकी डिमांड बहुत हाई चल रही है। तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। नमस्कार।